हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। आप एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल की रेगुलर अरेंजमेंट कर दो जिससे कि आपको एक 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, जिसे कहते हैं बेटा क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच गोज ऑन रिपीटिंग एंड फॉर्म क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। वो छोटी से छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होके क्रिस्टल लैटिस बनाए उसे कहते हैं यूनिट सेल। ये तो होगी डेफिनेशन। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो यूनिट सेल क्या है? बेसिक यूनिट जो रिपीट होके क्रिस्टल लैटिस बनाए। जैसे अगर आप क्रिस्टल लैटिस को मान लो दीवार है, एक वॉल क्या होती है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और दीवार को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट चाहिए होती है वो क्या होती है? ईंट। तो ईंट क्या है? यूनिट सेल। वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो रिपीट होके क्रिस्टल लैटिस बना दे। क्रिस्टल लैटिस मतलब दीवार बना देगी। दीवार बनाने के लिए आपको रेगुलर अरेंजमेंट एटम, आयन, मॉलिक्यूल की करनी पड़ेगी जिससे एक 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाए जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो आप दीवार और ईंट के एग्जांपल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास 7 तरह के यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल को क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं और क्रिस्टल हैबिट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस अलग है, क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिट्स क्या होते हैं? यूनिट सेल। वो 7 यूनिट सेल कौन से हैं? क्यूबिक, टेट्रागनल, हेक्सागनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बोहेड्रल। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए, क्यूबिक, टेट्रागनल, हेक्सागनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बोहेड्रल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल यूनिट सेल कौन सा है बेटा, तो मोस्ट स्टेबल होता है क्यूबिक और लीस्ट स्टेबल होता है ट्राइक्लिनिक। 7 तरह के यूनिट सेल हैं और यूनिट सेल फर्दर 14 ब्रेविस लैटिस में डिवाइड होते हैं। सबसे स्टेबल यूनिट सेल होता है क्यूबिक, सबसे लीस्ट स्टेबल होता है ट्राइक्लिनिक। और सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा यूनिट सेल यूज़ होता है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक की शेप होती है जैसे कि माचिस की डिब्बी की शेप हो। ठीक है, जो यूनिट सेल होता है वो 3 तरह का होता है। क्यूबिक यूनिट सेल आपके सिलेबस में है, वो 3 तरह का होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है वो 4 तरह का है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ठीक है, तो अब ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर या एंड सेंटर क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैंने पढ़ाया कि क्यूबिक यूनिट सेल 7 तरह के होते हैं, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागनल, टेट्रागनल। और सबसे स्टेबल क्यूबिक होता है, लीस्ट स्टेबल ट्राइक्लिनिक होता है। क्यूबिक 3 तरह का होता है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक 4 तरह का होता है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। आपके सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही है तो हम क्यूबिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल 3 तरह का था ना, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। सिंपल क्यूबिक का मतलब है कि एक क्यूब है और उसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्यूब के कॉर्नर में। और एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम इज 1/8। आपके पास कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8 × 8, मतलब टोटल आ गया 1। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स कितने होते हैं इनमें? 1। ठीक है, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा जाए तो ये आपको लर्न करना है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर। ए होती है एज लेंथ, ये जो बेटा लेंथ है इसे कहते हैं एज लेंथ। ये ए, ये भी ए। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? ए के बराबर। और रेडियस क्या होती है बेटा? डायामीटर या डिस्टेंस का हाफ। तो रेडियस हो जाएगी a/2। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है तो जो रेडियस है वो d/2 होती है, मतलब a/2। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सेकेंड होता है बेटा बॉडी सेंटर।
बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है कि क्यूब तो होता है और उसके कॉर्नर्स पे एटम तो होंगे, क्योंकि सिंपल क्यूब से शुरुआत होगी और उसके कॉर्नर्स पे एटम तो होंगे। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर होते हैं। इसके अलावा क्यूब के सेंटर में एक एटम होता है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। बॉडी सेंटर मतलब क्यूब के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। तो पहले 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, टोटल आ गया 1। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1, तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, 1 + 1 कितना आ गया बेटा 2, तो इसके टोटल एटम्स हो गए 2। इसका डिस्टेंस होता है √3a/2, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, √3a/2। अगर डिस्टेंस √3a/2 है तो रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस का हाफ, मतलब √3a/4। तो बॉडी सेंटर के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला √3a/2 और रेडियस का √3a/4। सिंपल क्यूबिक के लिए डिस्टेंस a के बराबर था, a इज़ एज लेंथ, ये सारी एजेस ही हैं बेटा, ये क्यूब की ये जो साइड्स हैं इनको एजेस कहते हैं, और रेडियस a/2। लास्ट वन इज फेस सेंटर। फेस सेंटर में सिंपल क्यूबिक से शुरुआत करेंगे, तो सिंपल क्यूबिक में पहले एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो बेटा कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, कितने कॉर्नर्स हैं, 8। इसके अलावा फेसेस के बीच में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर, फेस होता है ये देखो, ये एक फेस, इसके सेंटर में एक एटम, ये दूसरा फेस, इसके सेंटर में एक एटम, ये तीसरा फेस, इसके सेंटर में एक एटम, ये चौथा फेस, इसके सेंटर में एक एटम। ये एक फेस आगे होता है, एक फेस पीछे, 3D में मैं समझा नहीं पाऊंगी, तो एक आगे वाले फेस पे, एक पीछे वाले फेस पे, तो टोटल फेसेस हो गए 6। तो फेस सेंटर में कॉर्नर पे तो एटम होगा ही, क्योंकि शुरुआत सिंपल क्यूबिक से करनी है। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, 1 आ गया। एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कितने फेस सेंटर हैं आपके पास, 6 फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2 इंटू 6, टोटल आ गया 3। तो कॉर्नर्स आए थे 1, फेस सेंटर आ गए 3, 3 + 1, टोटल एटम्स हो गए 4। इनके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, a/√2। अगर डिस्टेंस a/√2 है तो रेडियस होता है डिस्टेंस का हाफ, मतलब a/2√2। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। इसमें आपको याद क्या होना चाहिए, सिंपल क्यूबिक में कितने आइटम्स हैं, 1। सिंपल क्यूबिक का डिस्टेंस a के बराबर, रेडियस a/2। बॉडी सेंटर में कितने आइटम्स हैं, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1, टोटल आइटम्स 2, डिस्टेंस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। फेस सेंटर में कितने आइटम्स हैं, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1, फेसेस का कंट्रीब्यूशन 3, टोटल आइटम्स 4, डिस्टेंस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके नोट्स में आपको PDF फाइल में भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।